आप सभी का स्वागत है रियाज सर के क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम में SCERT-CG। प्रश्नावली 3, पेज नंबर है आपका बुक में 23। प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं, हम हल करते हैं। बहुपद दिया है, बहुपद x घात 2 ऋण 3x ऋण 4 की तुलना x का वर्ग धन bx धन c से करने पर ठीक है, तो x घात 2 का जो गुणांक होगा वो a का मान हो जाएगा। तो यहाँ x घात 2 तो दिया है, लेकिन यहाँ गुणांक कुछ नहीं, कितना है 1। गुणांक कितना है 1, तो a का मान हो जाएगा 1। यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा। x का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 3, 3 नहीं है चिन्ह सहित कितना है ऋण 3, तो यहाँ b का गुणांक हो जाएगा, b का मान ऋण 3। और c का मान वहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 नहीं कितना होगा ऋण 4 होगा, तथा c बराबर हो जाएगा ऋण 4। अब बहुपदों का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करते हैं। इसके लिए हमको दो चीज, एक तो गुणनफल, दूसरा योगफल। ठीक है, ये आपका हम ज्ञात करते हैं, उसके द्वारा ही आपको ये मध्य पद तोड़ता है। ठीक है, गुणनफल, तो गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे, इसी मानक बहुपद जो दिया है ना, ठीक है, तो इसमें आपका प्रथम पद का जो गुणांक है a और लास्ट वाला c दोनों गुणा करते हैं, तो गुणनफल क्या हो जाएगा a गुणित c। ठीक है, और योगफल करके हमको ना ये बीच वाला जो मध्य पद है ना, वही क्या करना है हमको लाना है। ठीक है, तो योगफल में क्या लाना है, मध्य पद को। ठीक है, और मध्य पद में कितना है ऋण 3x, तो मध्य पद हमको लाना है ऋण 3x। ठीक है, चलिए मान रखते हैं, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है ऋण 4, c का मान कितना है ऋण 4, दोनों का गुणा कर देते हैं। 1 गुणित ऋण 4 करें कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, ये कुछ नहीं तो धन और ऋण, तो इस तरह आपका आ जाएगा गुणनफल ऋण 4। फिर यही जो ऋण 4 प्राप्त हुआ है, इसी ऋण 4 का हमको संभावित गुणनखंड प्राप्त करना है। ठीक है, और उसी जो संभावित गुणनखंड प्राप्त होगा उन्हीं में से ही चयन करेंगे, क्या चयन करेंगे, किन्हीं दो संख्याओं का, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर ऋण 4 प्राप्त हो, और उन्हीं संख्याओं को जिसका आप चयन करेंगे ना, उन दोनों को जोड़ने पर हमको मध्य पद अर्थात ऋण 3x प्राप्त हो। अभी हम ऋण 4 के संभावित गुणनखंड देखेंगे। तो ऋण 4 में से केवल अभी हम ले लेते हैं 4 बस को, तो 4 के संभावित गुणनखंड, तो देखिए 4 किस किस के बारे में आता है, 1 चौक 4 करेक्ट है, 2 दूनी 4 ये भी सही है करेक्ट है, और 4 एकम 4, और किसी के बारे में 4 आता है नहीं आता है। तो इस तरह हमको 1 गुणित 4 अर्थात गिनती अलग अलग लेंगे तो 1 4 मिला, 2 2 मिला, और इधर 4 1 मिला। ठीक है, इन्हीं जो मिला है ना गिनती, इन्हीं को या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, क्यों, क्योंकि सवाल में अगर यहाँ सब जगह धनात्मक, सभी जगह क्या हो धनात्मक होता ना, तो हमको जोड़ करके ही लाना था, लेकिन यहाँ तो अभी क्या है, देखो ये ऋण वाला है। ठीक है आपका, तो अगर धन रहेगा ना, तभी हम क्या करेंगे, निश्चित जोड़ेंगे ही, लेकिन अगर बीच में आपका मध्य पद या अंतिम पद जो दिया गया है उसमें आपका धन ऋण वगैरह हो, तो हमको या तो जोड़ करके या तो घटा करके, कैसे भी करके क्या करना है, हमको बीच वाला लाना है। ठीक है, तो हमको कितना लाना है ऋण 3, कितना ऋण 3 x भी है। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़िए, 1 और 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, या तो जोड़ करके नहीं तो घटा करके, तो 1 और 4 तो हो गए, लेकिन 5 हमको नहीं लाना है, वहाँ कितना लाना है ऋण, तो 1 और 4 को घटा देते हैं, कितना 1 और 4 को,
तो 4 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कितना 4 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद हम बड़ी संख्या का चिन्ह भी लगा देंगे। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ यही 1 और 4 यहाँ जम रहा है। हमको 3 लाना है ना, तो एक आपका रेट 4 करो, 4 में घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो संख्या किसका चयन हुआ 1 और 4 का, 1 और 4 का। कौन कौन सा 1 और 4 का, चूंकि गुणनफल वाला है ना इस कारण गुणा लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा क्या मध्य पद में प्रथम पद मध्य पद अंतिम पद। तो मध्य पद में जिसका चिन्ह होगा, जैसे यहाँ किसका चिन्ह है ऋण, मध्य पद में जिसका चिन्ह होगा ना वही चिन्ह हम बड़ी गिनती में लगाएंगे। तो मध्य पद में किसका चिन्ह है ऋण का चिन्ह, वही चिन्ह लगाएंगे हम बड़ी गिनती में। तो 1 और 4 में बड़ी गिनती कौन है 4, 4 में लगा देते हैं वही चिन्ह मध्य पद वाला। तो इस तरह दोनों गुणा करो, 1 गुणित ऋण 4 करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, धन और ऋण ऋण। तो इस तरह आपका यहाँ a अर्थात पहले का मान 1 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा ऋण 4। तो पहला आपको क्या मिला a का मान 1, a का मान 1 और b का मान कितना ऋण 4। तो b का मान मिला है कितना ऋण 4। चूंकि यहाँ x वाला है, मध्य पद में क्या लगा है x लगा है, तो हम भी क्या करेंगे x लगा देंगे। ठीक है, सूत्र में क्या करना है a का मान जो मिला है उसको और b का जो मान मिला है दोनों क्या करना है आपका सूत्र के अनुसार जोड़ना है। तो धन का चिन्ह ये हो जाएगा a का मान और वो हो जाएगा b का मान, और आगे बढ़ाएंगे तो 1x का 1x, धन और ऋण ऋण 4x का 4x। इस तरह आपका मध्य पद में ऋण 3x की जगह में हम क्या लिखेंगे 1x ऋण 4x। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया बहुपद, बहुपद दिया है x घात 2 ऋण 3x ऋण 4। ठीक है, चलिए हल करें। हाँ, x घात 2 का x घात 2, ठीक है, यहाँ ऋण 3x है जो मध्य पद है, तो मध्य पद ऋण 3x की जगह में हम क्या लिखेंगे 1x, एक कुछ भी नहीं किसमें है धन में, तो धन 1x ऋण 4x। तो इस तरह आपका ऋण 3x जगह में हम लिख दिए। फिर बगल लास्ट में क्या बचा था ऋण 3x के बगल में ऋण 4 मध्य पद में लिख दिए हैं, उसके बाद में जो बचा था उसको लिखा है। अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, आप सभी चप्पल पहनते हैं ना, हाँ ठीक है, किसमें जोड़ा में अगर एक पैर में आपका चप्पल पहने दूसरे में आपका जूता तो कैसा रहेगा, नहीं जमेगा ना आपका। ठीक है, तो ऐसे हम आपका दो दो का जोड़ा समूह लेते हैं। तो इसका एक समूह ले लिए, फिर ये दोनों में से आपको लेंगे तो यहाँ बाहर में ऋण का चिन्ह है, ऋण हो गया। ये ऋण का चिन्ह है ना, इसका अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, कोष्ठक में ले रहे हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा 4x का 4x, और चिन्ह बदलेगा ना तो धन ऋण वाला ही बदलेगा। तो ये अंदर में जो ऋण है वो क्या हो जाएगा धन। अब x की घात 2 अर्थात x गुणित x, गुणा में घाते क्या हो गया है जोड़ गया है, तो x की घात 2 को हम तोड़े हैं, ऋण का ऋण। यहाँ देखिए कितना है 4x, वहाँ कितना है 4, ये भी 4 वो भी 4 एक जैसे है ना, हाँ तो 4 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में समान, ये धन के इस पार वाला भी धन के इस पार दोनों समान पद है, तो यहाँ जो समान रहेगा उसको हम बाहर निकाल दिए। x नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ तो x है लेकिन धन की बात उस पार x नहीं है, तो x नहीं निकलेगा। तो अंदर में 4 निकल गया तो x बचा, और 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4। यहाँ गुणा करेंगे x गुणा x करिए, नहीं उभयनिष्ठ निकालना है ना, क्या निकालना है उभयनिष्ठ। तो इधर भी x है, धन के जस्ट बगल में भी क्या है x है, तो दोनों में आपका x पद समान है दोनों में, तो x निकल जाएगा। तो यहाँ 2 बार था तो 1 बार बचेगा, कितने बार 1 बार धन। यहाँ का x घात 1 बार था तो उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा 1, ऋण का ऋण 4 का 4, x धन 1 का x धन 1। तो इस तरह देखिए x धन 1 x धन 1, ये किसका चिन्ह है ऋण। तो ऋण के इस पार वाला पद में और ऋण के उस पार वाला पद में दोनों में जो समान रहेगा उसको हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो उभयनिष्ठ क्या निकलेगा x धन 1, इधर भी है उधर भी। उसके बाद क्या बच गया x, ऋण उसके बाद 4। तो यही जो प्राप्त हुआ है यही क्या है अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड।
चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। x घात 2 धन 2x धन 1। तो अब हम तो स्टेप जान गए हैं। क्या पहला स्टेप है दिए गए जो बहुपद है ना उसकी तुलना किससे करेंगे? x की घात 2 धन bx धन c से करने पर। तो यहाँ तुलना करके हम a, b व c का मान ज्ञात करेंगे। x घात 2 के सामने जो रहेगा वो a का मान, तो इसके यहाँ सामने कुछ कितना गिनते हैं? 1। तो a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा धन 2, तो 2 लिख सकते हैं। तथा c का मान कितना हो जाएगा? 1, तथा c बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद हम जानते हैं अब हम क्या करेंगे? गुणनफल और योगफल। गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे? a और c का गुणनफल करके, a और c का गुणा। a का मान कितना प्राप्त हुआ है? 1 और c का मान भी कितना है? 1 ही है। ठीक। योगफल करके हम क्या प्राप्त करते हैं? मध्यपद। तो मध्यपद में कितना है? धन 2x, तो धन 2x हो गया। ठीक है, फिर यहाँ गुणा करिए, 1 एकम 1, तो यही जो 1 प्राप्त हुआ है इसी का संभावित गुणनखंड करके हमको 2 मान प्राप्त करना है, a और b का। और a और b का मान जो मिलेगा ना उन्हीं का यहाँ योग करके हमको मध्य पद प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ मिला कितना है गुणनफल? 1। तो आप ही बताइए, 1 मिला है ना, 1 किसके किसके पहाड़े में आएगा? 1 एकम 1। ठीक है, इसके और कहीं गुणनखंड है? नहीं है, 1 एकम 1 ही है। तो सवाल में देखिए बहुपद क्या सभी जगह इसका भी मान भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी सभी क्या है? धनात्मक वाले पद है ना। ठीक है, तो निश्चित तौर से हमको जोड़ कर एक ही प्राप्त करना है। ठीक है, जो संख्या मिला है 1 और यहाँ जो मिला है 1, दोनों को जोड़ करके ही, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो देखो मध्य पद में जो गुणांक है ना 2, वही हमको क्या करना है? लाना है। तो 1 और 2, 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 1 गुणित 1, a का मान हो जाएगा 1 और b का मान भी हो जाएगा 1, दोनों का गुणनफल 1 आ जाए, आ गया। और इन्हीं जो आप यहाँ पहला मान और ये दूसरा जो मान लिए हैं a और b का, उन्हीं को जोड़ने पर हमको मध्यपद मिलना चाहिए। तो a का मान 1, b का मान भी 1, दोनों को जोड़ेंगे मध्यपद। ठीक है, क्योंकि यहाँ सवाल में x लगा हुआ है ना, इस कारण हम क्या करेंगे? x लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका हमको मध्य पद की जगह में क्या रखना है? एक x धन 1x। तो चलिए अब देखते हैं हम बहुपद x घात 2 धन 2x धन 1। ठीक है, तो x घात 2 का वैसे जो मध्य पद दिया गया धन 2x ना, उसकी जगह हम क्या लिखाएगा? 1x धन 1x। 1x कुछ नहीं किस में? आपका धन में, कुछ नहीं तो धन में, तो हम लिखेंगे धन 1x धन 1x। 2x की जगह में लास्ट वाला आपको 2x जगह में लिखा गया, जो रखना था धन 1 का धन 1। उसके बाद क्या करते हैं बताइए? तो 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपका धन है, तो धन आपको पहले लेंगे, बाहर में यहाँ धन है ना, तो धन ही रखेंगे। अब धन के कारण जो है ना अंदर के चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है, तो धन का अंदर वाले चिन्ह को नहीं बदलेंगे। इधर भी x कितना है? x घात 2 अर्थात x गुणित x, x घात 2 अर्थात x गुणित x, अर्थात x घात 2 में x कितने बार है? 2 बार है। तो यहाँ से x और यहाँ से x, ये अंदर वाले में से धन के पहले वाले में भी x, इधर भी x, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, x निकल जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ 2 बार था तो 1 बार बचेगा, यहाँ का x निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ देखिए ये भी 1, यहाँ पर भी 1, तो कुछ नहीं तो आपका मतलब 1 तो दिखाई दे रहा है ऐसे। ठीक है, तो अगर कुछ उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा होगा तो तब उस स्टेप में हम एक उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। एक निकल गया तो x धन का धन, 1 का पहाड़े पढ़े 1 से ज्यादा ना हो, 1 एकम 1। अब देखिए आपका धन के
पहले वाले पद में और धन के बाद वाला जो पद दिया गया, ठीक है, दोनों में से हम देखेंगे उभयनिष्ठ। तो एक से धन एक इधर भी है, एक से धन एक इधर भी है, तो एक से धन एक इधर वाला, और बच गया है कौन, एक से धन एक तो निकल गया, यहाँ बचा है x धन का धन एक का एक। अरे जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, अभीष्ट गुणनखंड है।